नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लास्ट तक देखिएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आप जानते तो हो लेकिन कभी उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया होगा। दोस्तों जी हाँ, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आज बात करने वाला हूँ कि जितने भी टू व्हीलर्स होते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे स्कूटर हो कुछ भी हो, उसकी आपने अक्सर देखा होगा कि सीट का कलर हमेशा ब्लैक मिलता है। लेकिन आजकल कुछ कंपनियां हैं जो ब्लैक के अलावा भी जो कलर्स निकालती है सीट के, लेकिन ज़्यादातर के कलर जो है ब्लैक ही होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की शुरुआत जो होती है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टू व्हीलर्स हैं ये इंडिया में बहुत पहले की अगर बात की जाए तो शुरुआती दिनों में जब इनका आविष्कार ही हुआ था, जैसे कि इंजन का और जैसे पेट्रोल इंजन का आविष्कार हुआ, क्योंकि पेट्रोल इंजन से पहले अगर आपको पता होगा तो भाप के इंजन चला करते थे। तो भाप के इंजन जो थे वो तो टू व्हीलर में लगाना पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता था। तो जब पेट्रोल इंजन का आविष्कार हुआ उसके बाद से बाइक जो है अस्तित्व में आई। तो जो ये इंजन का आविष्कार हुआ वो ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज और अमेरिका, इस तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज है उधर ही इसका आविष्कार भी हुआ था, और वे वेस्टर्न कंट्री के लोग ही ये बाइक और स्कूटर वगैरह ये डेवलप किया करते थे। तो अब उन कंट्रियों में क्या है दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। आपने गौर किया होगा जो यूरोप की कंट्रीज़ है और वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिका भी है, वहाँ पे हमारे देश के जितनी गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और सर्दियों में तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, मतलब 0 या उससे नीचे ही टेम्परेचर रहता है यूरोप की कंट्रीज़ में ज़्यादातर। तो ये सबसे बड़ा कारण था। आपको पता होगा कि जो ब्लैक कलर होता है वो जो सन है, जो उसकी सूरज की गर्मी है उसको जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो काला कलर होता है वो गर्म हो जाता है। वो आप अपने नॉर्मल अभी जो जिस तरीके से गर्मी का मौसम है आप इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हो। कोई भी काले कलर की चीज़ है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है धूप में। तो अब इन चीज़ों का वहाँ से ही शुरुआत हुई थी। ये जो कंपनियाँ ज़्यादातर यूरोप की ही है या फिर अमेरिका की है, तो ये जब उधर के देशों में उन्होंने अपने जो वातावरण के अकॉर्डिंग ही इसकी ब्लैक कलर की सीट डिज़ाइन की थी, ताकि जो राइडर है वो थोड़ी गर्म सीट मिल सके। अगर धूप निकलती है तो सीट जो है थोड़ी गर्म हो जाए और वो नेचुरली वो जो है सूरज की गर्मी से ही थोड़ी हीटअप हो जाए, अन्यथा वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है। तो दोस्तों यही जो सबसे बड़ा जो कारण है इसका ब्लैक सीट होने का वो यही है। उसके बाद जब जैसे जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती गई, अब तो दुनिया के हर हिस्से में टू व्हीलर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन अभी भी वे ब्लैक ही सीट है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी दोस्तों 2-3 कारण है खास। जो सबसे बड़ा जो दूसरा कारण है दोस्तों वो है कि जब बहुत सालों तक एक ब्लैक कलर की ही सीट जो प्रचलन में रही है, तो लोगों के एक माइंडसेट हो गया है कि जो कलर है वो ब्लैक ही सबसे बेस्ट होता है, कि उसमें जो ज़्यादातर जो टू व्हीलर्स की जो डिज़ाइन है उसमें ब्लैक कलर सूट करता है। चाहे किसी भी कलर की बाइक हो, आप चाहे ग्रीन कलर की ले लो चाहे ब्लैक कलर की ले लो, हर बाइक या स्कूटर के ऊपर ब्लैक कलर की सीट काफ़ी अच्छी दिखती है लुक्स में भी। दोस्तों एक और कारण जो है वो ये है कि ब्लैक कलर की जो सीट है वो ज़्यादा जल्दी गंदी हो तो जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। मतलब ज़्यादातर अगर वो गंदी हो भी गई सीट तो इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती। आप एज्यूम करिए अगर आपकी सीट वाइट कलर की हो या फिर लाइट कलर की हो, ग्रे हो, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, जो दिखने में साफ नज़र आएगी कि ये बहुत ज़्यादा गंदी है। और उसमें जो सीट होती है वो हमेशा एक्सपोज रहती है बाहर, मतलब जो सारा वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है, सर्दी गर्मी बरसात, तो उसकी वजह से वो ख़राब ना हो इसलिए भी ब्लैक कलर की सीट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो सीट जब बनती है दोस्तों, देखिए जैसा कि आपको पता होगा कोई भी जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है तो वो काफ़ी लार्ज स्केल पे चलता है। तो जब लार्ज स्केल पे बहुत पहले से ही ब्लैक कलर की जो सीटें बनती आ रही थी, तो जो कंपनियां ब्लैक कलर की सीट ही बना रही थी, तो उसका जो कच्चा माल होता है जो अक्सर जो रबर और सिंथेटिक मटेरियल्स के बनते हैं, तो ब्लैक कलर की बहुत बड़े लेवल पे बनाने के कारण थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अगर आप सेम कंपनी से बोलोगे कि आप ब्लैक कलर की बजाय वाइट कलर की हमें सीट चाहिए या किसी और पिंक कलर की चाहिए, ब्लू कलर की चाहिए, तो उसमें क्या होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी कम रखने के लिए अधिकतर सिर्फ ब्लैक कलर का ही यूज़ कर लिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा बहुत सी गाड़ियों में भी जो बम्पर है वो ब्लैक कलर के आते हैं जो सस्ती होती हैं।
यानी जो अगर आप बम्पर का जो मतलब बेस मॉडल लोगे तो उसमें ब्लैक कलर का ही बम्पर मिलेगा, उसके अंदर पेंट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी जो है पेंट का जो कॉस्ट है उसको कम रखना चाहती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।